हाय बाबू, कैसे हो? देखो, आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को वेट करते होंगे और बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं बाबू कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के आया हूँ जो बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये एक नाउन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला एक वर्ड आता है कजन, COUSIN, कजन। देखो बाबू, एक बहुत बड़ी समस्या इसके साथ है। कजन का मतलब होता है अपना भाई छोड़कर किसी भी तरह का भाई, जैसे चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई या बहन। चचेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सब होता है। तो कजन का मतलब क्या होता है? चचेरा भाई या बहन, भाई या बहन। अब कजन का मतलब है, इसको कजन पढ़िएगा, कॉजिन मत पढ़िए, कजन पढ़िएगा। अब देखिए, आप इसके साथ ब्रदर नहीं लगा सकते। जैसे अगर कोई लड़का है तो आप ये नहीं कह सकते, अगर कोई आपका चचेरा भाई है तो आप नहीं कह सकते कि ही इज़ माई कजन ब्रदर, वो मेरा चचेरा भाई है। आप इसके साथ ब्रदर नहीं लगा सकते, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कजन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या बहन। तो यहाँ पर ब्रदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो भाई है कि बहन है? तो आप इस प्रोनाउन से पहचानेंगे। यहाँ पर ही है तो ही इज़ माई कजन, तो इसका मतलब हुआ कि वो मेरा चचेरा भाई है। अगर यहीं पर शी होता तो शी इज़ माई कज़न, अगर ऐसे होता तो इसका मतलब कि वह मेरी चचेरी बहन है, क्योंकि शी जो है लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिमाग में ये एकदम फिक्स कर लीजिएगा कि कजन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं होता। अगर कहीं भी ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है, गलत है। अब अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला जो वर्ड है वो वर्ड है ओ क्लक। देखो बाबू, ये जो ओ क्लक होता है, इसका प्रयोग हमेशा पक्के समय के साथ किया जाता है। जैसे पक्के समय का मतलब कि जैसे इट इज़ 10 o'clock, 10 o'clock, 10 बजा है। जैसे उसी तरह से 12 बजा है, इट इज़ 12 o'clock, 12 बजा है। तो जब आपका समय पक्का रहेगा तब आप उसके साथ ओ क्लॉक का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए कि 12:30 हो रहा है, 2:15 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, तो आप उसके साथ ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं कर सकते। ओ क्लॉक का प्रयोग हमेशा तभी करेंगे जब हमारा टाइम पक्का हो तब। अगला वर्ड है सूट, SUIT, सूट। देखिए, सूट का मतलब होता है पोशाक। तो ये जो सूट है, सूट का प्रयोग हमेशा मर्दों के पोशाक के लिए किया जाता है। सूट का प्रयोग हमेशा मर्दों के पोशाक के लिए किया जाता है। जैसे हिज सूट इज न्यू, उसका सूट जो है नया है, उसका पोशाक जो है नया है। और फिर एक वर्ड आता है ड्रेस, DRESS, ड्रेस। तो ड्रेस का भी मतलब होता है पोशाक, लेकिन ड्रेस जो है ये औरतों के पोशाक के लिए आता है। जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा है हर ड्रेस इज न्यू, तो उसकी पोशाक नई है। तो याद रखिएगा, सूट मर्दों के पोशाक के लिए यूज़ किया जाता है और ड्रेस औरतों के पोशाक के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं। अगला एक वर्ड आता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। देखो बाबा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा, यूनिफॉर्म। जैसे वी हैव यूनिफॉर्म प्रॉब्लम, वी हैव यूनिफॉर्म प्रॉब्लम, यानी हम लोगों को एक जैसी समस्या है। हमारी जो समस्या है, 2-3 लोग हैं, उनकी समस्या बिल्कुल एक जैसी है, तो ये हुआ यूनिफॉर्म। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। फिर अगला वर्ड मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक वर्ड आता है बैचलर, BACHELOR, बैचलर। देखिए, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, कुंवारा।
जब कोई मर्द कुंवारा हो तो उसके लिए बैचलर का प्रयोग किया जाता है। मर्द कुंवारा हो तो, मर्द अगर कोई कुंवारा हो तो बैचलर आता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आदित्यनाथ योगी इज अ बैचलर, यानी आदित्यनाथ योगी जो हैं वो बैचलर हैं, कुंवारे हैं। यानी कोई मर्द अगर कुंवारा है तो उसके साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, बैचलर का। हालांकि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस भी होता है, तो वहाँ पर जो इसका मतलब होगा बैचलर ऑफ, जैसे आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, तो वहाँ पर कोई आपसे पूछ दे कि भाई बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो यहाँ पे बैचलर का मतलब क्या होगा, तो वहाँ पे आप बैचलर का मतलब कुंवारा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब बीए या बीएससी कोई कुंवारा ही आदमी नहीं करेगा, कोई भी कर सकता है। तो वहाँ पर बैचलर का मतलब होता है कि जब कोई लड़का, जब कोई लड़की पहली बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उस लड़के या लड़की को बैचलर कहा जाता है, उस डिग्री को बैचलर डिग्री कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बैचलर का मतलब कुंवारा, तो जब कोई मर्द कुंवारा होगा तो उसके लिए आता है बैचलर। लेकिन वही बात अगर कोई औरत के साथ हो जाए, अगर कोई औरत कुंवारी हो तो अब देखो बाबू, अगर कोई औरत कुंवारी होगी तो उसके लिए वर्ड आता है मेड। मेड मीन्स हो गया कुंवारी, मेड मीन्स क्या हो गया, कुंवारी। अब कोई औरत कुंवारी है तो मेड। जैसे आप कह सकते हैं कि मायावती इज मेड। अब मायावती कुंवारी है, शादी नहीं की है, तो जब कोई औरत कुंवारी होगी तो उसके लिए आप यूज़ क्या कीजिएगा, मेड। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है कॉस्ट, COST, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है क्रय मूल्य। कॉस्ट मीन्स क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इसे कॉस्ट का आप कह सकते हैं, बना सकते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। इस कलम का क्रय मूल्य क्या है। तो कॉस्ट जो है हमेशा क्रय मूल्य के लिए यूज़ किया जाता है। कॉस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, हमेशा क्रय मूल्य के लिए। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। लेकिन एक और वर्ड इसके साथ आता है, एक वर्ड आता है प्राइस। तो प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। जितना में कोई चीज़ बेचा जाता है वो होता है प्राइस, विक्रय मूल्य। जैसे आप कह सकते हैं कि प्राइस इज फिक्स्ड। बहुत सारे दुकान में जाइएगा तो वहाँ पर फिक्स्ड प्राइस होता है कि भाई आपको ये 500 का सामान है तो 500 में ही मिलेगा, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा। तो यानी हमारा जो विक्रय मूल्य है वो एकदम फिक्स्ड है, वो 1 रुपया इधर उधर होने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा। अब ठीक से पढ़िएगा और मैं लगातार आपको वीडियो बनाते चलूँगा और आपको देते चलूँगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।